श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मनुष्य सोचता है कि कर्म किए बिना रह नहीं सकते और कर्म करने से बंधन हो जाता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से कर्म करें कि हम बंधन में ना बंधें और पहले के भी बंधन हमारे कट जाएं। मयि माने मेरे, सर्वाणि संपूर्ण, कर्माणि कर्तव्य कर्मों को, संन्यास अर्पण करके अध्यात्म चेतसा विवेकवती बुद्धि के द्वारा निराशीर, रा है सा के बाद तो वो विसर्ग बन जाता है, तो वो संधि तोड़ने में निराशी यानी कामना रहित और निर्ममो ममता से रहे, भूत्वा होकर, युध्यस्व युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को कर। कैसे? विगत ज्वरा संताप रहित होकर के, यानी विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म कर। अब है ऊपर की पंक्ति की व्याख्या। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। तो जैसा कि अभी कहा है कि प्रायः साधक का ये विचार रहता है कि कर्मों से तो बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, तो हम किस प्रकार से कर्तव्य कर्म करें जिससे वे बंधन कारक न हो और मुक्ति देने वाले हो जाएं। तो यहाँ भगवान
इसी बात को कहते हैं कि अर्जुन के माध्यम से कि अध्यात्म चित्त से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। अध्यात्म चित्त यानी चित्त में एक ही उद्देश्य हो, विवेक और विचार युक्त अंतःकरण हो। अंतःकरण मन, बुद्धि, इंद्रियां। तो जब विवेकवती बुद्धि हो जाएगी तो मन भी उसी के कहने में आएगा, इंद्रियां भी उसी का पालन करेंगे। तो बुद्धि को विवेकवती बनाना है और वो गुरु की शरण में जा कर के ही हो पाता है। तो कैसे करो? अध्यात्म चित्त से, सांसारिक चित्त से नहीं, अध्यात्म चित्त से एक उद्देश्य रखकर, जो प्राणी मात्र का एक ही उद्देश्य है, बदलता नहीं है। सांसारिक उद्देश्य तो बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा का एक ही उद्देश्य है, तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चैन पाए। तो जीव मात्र का एक ही उद्देश्य है, तो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करा। अच्छा, यानी कि इनसे, कर्मों से अपना कोई संबंध न रख। संबंध कैसे रखते हैं? ये काम मैंने किया। जब ये काम मैंने किया, और किस लिए किया? संसारिक उपलब्धि के लिए किया। ये मेरा पदार्थ है। तो यह भाव न हो करके अध्यात्म चित्त प्रभु के लिए है कार्य, और सब पदार्थ प्रभु के हैं। इस तरह से अपना कोई संबंध न रखें। जब हम अपना संबंध मान लेते हैं, निजी मैं और मोर तोड़ तय माया, तभी ये सब कर्म सकाम हो जाते हैं। और कर्म की कर्म फल अनिवार्य आवश्यकता है। यदि हम सकाम कर्म करते हैं, कर्म का तात्पर्य गीता में कहीं भी आता है, कर्म अगर केवल लिखा है तो उसका अर्थ सकाम कर्म से ही है। तो कर्म फल, कर्म की अनिवार्य आवश्यकता है। यदि सकाम किया है तो फल तो अनिवार्य, फल तो मिलेगा ही, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। तो निष्काम कर्म करना। कारण के वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाएं केवल मेरी शक्ति, उनमें सब में मेरी ही शक्ति काम कर रही, भगवान कहते हैं। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि सब मेरे हैं, क्योंकि परा भी भगवान की प्रकृति है और अपरा भी भगवान की प्रकृति है। दोनों को ही भगवान ने उत्पन्न किया है और दोनों ही उनकी है। और यहाँ व्यक्ति भूल से उन्हें अपना मान लेता है। ये शरीर मेरा है, ये मेरा है, इस संसार में जो पदार्थ हैं वो मेरे हैं। इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं, अपने हैं भगवान। संसार जो ये है, ये शरीर संसार का है। अपरा प्रकृति संसार का तत्व जड़ है और जीव चेतन है और वो परमात्मा का अंश है। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा, तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, वरना बांधने वाले नहीं होंगे, बल्कि तेरा उद्धार करने वाले होंगे, कल्याण होगा। कर्म का कोई महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। भगवान क्रियाग्राही नहीं है, भगवान भावग्राही है। कितना करते हो, क्या करते हो, इससे नहीं मतलब, आपका भाव क्या है। तो वही भाव ही हमारे कर्म को आकाश पाताल
के अंतर में पहुंचा देता है। शरीर पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का मानना है, यही अर्पण कहलाता है। जब हम प्रत्येक पदार्थ शरीर को भी ले लेते हैं, सब कुछ पदार्थ में आता है, और इससे होने वाली क्रिया सब कुछ को भगवान का मानते हैं, तो यही अर्पण करना कहलाता है। प्रभु का है, ये शरीर प्रभु का है, तो इससे होने वाले कार्य मेरे कैसे हो सकते हैं? ये तो भगवान की शक्ति से हो रहा है, वही कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव अध्यात्म चेतसा का भाव हो जाता है, यही अर्पण करना कहलाता है। अध्यात्म चेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो, वास्तव में उद्देश्य सबका एक ही होता है। जीव मात्र की आवश्यकता केवल एक ही है, वो है प्रभु से योग। ये उद्देश्य कभी नहीं बदलता है। मन के, बुद्धि के, ये सब उद्देश्य बदलते रहते हैं, लेकिन जो जीव का उद्देश्य है वो एक ही रहता है। कामना सदैव अनित्य तत्व की होती है और उद्देश्य केवल नित्य तत्व का होता है। नित्य तत्व जो सदैव रहता है, यानी परमात्मा, तो यह इसको उद्देश्य कहते हैं। और कामना अनित्य तत्व की होती है, सांसारिक तत्व की होती है, जो नाशवान है, जिनका उत्पत्ति होती है जिनकी, और उनका विनाश होता है। क्रिया भी उसका आदि होता है और उसका अंत होता है। उद्देश्य तो केवल एक ही होता है। तो साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक युक्त ही रहता है जब उसके सामने एक ही उद्देश्य है। सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति होए, तिनके मन मंदिर बसो, सिए रघुनंदन दो। किसी भी प्रकार से दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर भौतिक पदार्थ अपने हैं। यदि अपने होते तो इन पर हमारा अधिकार होता, हम जैसा चाहते हमेशा वैसा बने रहते, हमारे पास बने रहते, पर ऐसा नहीं है। इसलिए ये अपने नहीं हैं, ये हमें केवल सदुपयोग करने के लिए मिले। भजन का एक भाग है कि प्राप्त वस्तु का सदा सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। पूज्य चाचा जी, शुक्ला चाचा जी, ये अक्सर हम लोग को बताते थे कि प्रत्येक प्राप्त वस्तु का सदुपयोग करना। सदुपयोग क्या है? सब कुछ को भगवान का मानना और लोक कल्याण में लगाना, परहित में लगाना, तो यही सदुपयोग है। ये शरीर की एक एक जो इंद्री है, मन है, बुद्धि है, अंग है, इन सब का सदुपयोग करना है। आँख का सदुपयोग, कान का सदुपयोग, वाणी का सदुपयोग, हाथ पैर का सदुपयोग, जो से वही कार्य करने हैं जो हमें प्रभु की ओर ले जाएं। अर्पण संबंधी विशेष बातें बताते हैं। भगवान ने मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य ने
करण करण अभी कल शायद बताया था कि अधिष्ठानम कर्ता च करणम, ये करण है। अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता अहंकार, और करण के बारे में बताया था कि करण जो साधन होते हैं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि, जो सब करण कहलाए जाते हैं, पदार्थ आदि। और ये फिर है चेष्टा और फिर संस्कार। इन 5 कारणों से ज्ञानी यानी ज्ञान मार्ग के जो साधक हैं वो ऐसा समझते हैं कि कर्म के होने के केवल 5 कारण हैं: शरीर, कर्ता, करण, चेष्टा और संस्कार। और कोई कारण नहीं है, जीव नहीं करता है। इन्हीं 5 कारणों से क्रियाएं होती रहती हैं, कर्म होते हैं, तो वो बंधन में नहीं बनता है। लेकिन कर्मयोगी संसार के लिए कर्म करता है, और जो भक्ति मार्ग के हैं वो भगवान के लिए कर्म करते हैं बस। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है कि परहित करना, अपने लिए कुछ न करना। तो इसलिए भगवान ने कहा है, मनुष्य ने करण, इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, ये जो उपकरण हैं, तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लेता है, जो कभी इसके थे ही नहीं, होंगे भी नहीं, हो सकते ही नहीं। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध? जो तत्व से अलग हैं तो उनका कैसे संबंध हो सकता है? विजाति तत्व का एक दूसरे से संबंध नहीं होता है। यद्यपि ये शरीर जड़ है और इसमें आत्मा चेतन है, लेकिन इन दोनों को का संयोग किया गया है, लेकिन ये एक नहीं है। इन लोगों को एक साथ रख करके जीव के कल्याण के लिए इस प्रकार का शरीर बनाया गया है भगवान की कृपा से, क्योंकि आत्मा अकेले कुछ नहीं कर सकती और शरीर कुछ अकेले नहीं कर सकता। तो दोनों के मिलन से ही यह अपना कल्याण कर सकता है, सेवा कार्य कर सकता है। कहते हैं कि कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दें, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दें, और चाहे भगवान के अर्पण कर दें। संसार के अर्पण कर्मयोगी कर्मयोगी संसार के अर्पण करता है, और जो सांख्य योगी है यानी ज्ञान मार्ग का, वो प्रकृति के अर्पण करता है। गुण गुण में बरत रहे, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे, नैव किंचित करो मैं कुछ नहीं करता। और जो भक्त है वो भगवान के अर्पण करता है। तीनों का एक ही फल है, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। तो प्रकृति जब भगवान की है तो प्रकृति जो करेगी वो भी भगवान का ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार ऐसा करने के बाद साधक को संसार या भगवान से कुछ चाहना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। योग क्षेम वहाम्यहम्, योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो भगवान स्वयं उसका योगक्षेम वहन करते हैं। भगवान के आज गले में क्या हो, भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह से भी उकता करके भी अर्पण किया जाए तो लाभ ही लाभ है। बेमन से भी कर दिया, कैसे भी कर दिया, प्रभु तेरी, प्रभु को याद करना। कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी है ही नहीं। आरंभ में तो व्यक्ति बेमन से ही करता है। जब साधन भजन में आता है, चाचा जी कहते थे कि सुबह बैठो, जाप में बैठो, 4 बजे से बैठो। जब शुरू में सत्संग में आए थे तो पहले थोड़ा अखरता था, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो गया, उसमें आनंद आने लगा, तो उसके बिना रहा नहीं जाता।
उसी में आनंद हो गया। तो वो आरंभ की स्थिति वैसे शुरू में ऐसा ही हो जाता है। कर्मों के करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, भूल गए कभी तो भी बाद में कर सकते हैं। वास्तविक अर्पण पदार्थ और कर्मों से संबंध विच्छेद करने का है। कहने की तात्पर्य है कि उन्हें अपना न मानना। मैंने किया है, मान लो कर गए और नहीं याद रहा, तो भगवान की वस्तु है और भगवान को अर्पण है। तो ये भाव जब हम बनाते हैं तो हमारे अंदर से आसक्ति निकलती चली जाती है। साधक से प्रायः यह भूल होती है कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है कि ये सब शरीर है, चेष्टा करता है, पर करण तथा स्वयं भी भगवान के हैं, इस पर ध्यान नहीं देता। साधक से ये भूल होती है कि उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर स्वयं भी भगवान के हैं, इस पर ध्यान नहीं देता कि ये जो जीव है ये भी भगवान का है, ये साधन तो भगवान के हैं, लेकिन मैं भी भगवान का हूँ, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अतः साधक को करण, उपकरण, क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का मान लेना चाहिए कि मैं भी भगवान का अंश हूँ और ये शरीर भी, जड़ और चेतन सब भगवान के हैं। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। हमने छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, जंगल चले गए, आश्रम में रहने लगे, पैसा छोड़ दिया, लोगों को, परिवार को छोड़ दिया और चले गए, और कोई कर्म भी नहीं त्याग रहे, दंडी स्वामी बन गए, अग्नि भी त्याग दी। तो गेया सा नित्य सन्यासी, छठे अध्याय में लिखा है, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, सोचती न कांक्षति, उसे ही नित्य सन्यासी समझो। जिसने अग्नि का और क्रिया का त्याग करना उसने कर दिया, वो सन्यासी नहीं है। गेया सा नित्य यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते, यही है शायद, नहीं। तो इस प्रकार ये छठे अध्याय का श्लोक है, पहला श्लोक है। देखते हैं, थोड़ा सा भूल रहे हैं। हाँ, नहीं, ये है इसमें, वो तो तीसरे अध्याय का था, ये है छठे अध्याय का। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी चा योगी चा ना निराग्निर न चाक्रिया, ये है इसका श्लोक। वो तीसरे अध्याय का था, वो तीसरा श्लोक। तो यहाँ पर अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या, जो अनाश्रित है, कर्म फल के आश्रित नहीं है और करने योग्य कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करता है। स सन्यासी चा योगी चा निराग्निर न चाक्रिया, वही वास्तव में सन्यासी है। जिसने अग्नि का त्याग कर दिया, जिसने क्रिया का त्याग कर दिया, वो सन्यासी नहीं है। तो करने योग्य कर्तव्य कर्म करना है। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, दो बातें हैं। एक, वस्तु को अपनी मानते हुए भगवान को अर्पण करना, और दूसरा, भगवान की वस्तु को भगवान का मानते हुए अर्पण करना। एक तो अपनी मान है कि हम ये केला चढ़ा रहे हैं, ये मेरा केला, और ये तेरी देन तुझको अर्पण,
चाहे प्राणी को दें, चाहे भगवान को अर्पित करें। 2 तरह से होता है। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुना मिलने पर भी वो सीमित होता है। जब हम अपनी मान करके भगवान को चढ़ाते हैं तो मिलेगा तो बहुत, फिर भी उसकी एक सीमा होगी। परंतु जो वस्तु को अपनी न मानकर भगवान की ही मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। तात्पर्य है कि वस्तु को अपनी मानकर देने से, अंतःकरण में वस्तु का महत्व होने से, उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है। वस्तु का महत्व है, वस्तु मेरी है, भगवान को दे रहे हैं। और जहाँ भगवान की वस्तु भगवान को दे रहे हैं, वस्तु भी भगवान की, भगवान का ही महत्व है। और अपनी न मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। तो वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि भगवान को कोई कमी है, उन्हें आप दे देते हैं तो उससे सहायता मिल जाती है। नहीं, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अर्पण करने वाला बंधन से मुक्त हो जाता है। वो उनके पास तो सब कुछ है, वो तो खुद ही सबको दे रहे हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? उन्हीं का दिया उन्हीं को देते हैं। तो ये है, मेरे पास जो है तुम्ही ने दिया है, तुम्ही से लिया है, तुम्ही को दिया है। उपकार तेरे प्रभु कह ना सकूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर एक शंका होती है कि कामना के बिना कर्म कैसे करें? कामना तो आ जाती है। तो इसका समाधान ये है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्त होती है। यदि हम करते हैं कामना की पूर्ति तो भी काम होता है, और उससे निवृत्त होते हैं तो भी कर्म होते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, ये काम। साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्म में प्रवृत्त होते हैं और साधक आत्मशुद्धि हेतु कामना के निवृत्ति के लिए करते हैं। तो इस तरह बताया है कि सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं, कामना की पूरी हो जाए उसके लिए कितना उद्योग करते हैं। और जो साधक, जैसा कि 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि। तो ये है कि ये सब आत्मशुद्धि के लिए काम करते हैं। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति आत्मसंगम आत्मशुद्धि, भूल जाते हैं। तो ये है 5वें श्लोक का 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो कायेन मनसा बुद्धिया, कि काया से, मन से, बुद्धि से, किसी से भी वो जो कर्म करता है वो सब किस लिए करता है? आत्मशुद्धि के लिए। यही है, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धया। आत्मशुद्धि के लिए करते हैं योगी लोग जो हैं, साधक आत्मशुद्धि, उनका उद्देश्य आत्मशुद्धि। चाहे वो काम छोटे से छोटा होगा, किसी की सेवा करना होगा, मल भी साफ करना होगा, तो वो सब कुछ आत्मशुद्धि के सेवा भाव से करते हैं, भगवान के भाव से करते हैं, परहित के लिए करते हैं। और सामान्य व्यक्ति वो अहंकार से, मैंने इतना बड़ा काम किया, तो वो बंधन में बन जाए। तो उद्देश्य क्या है? आत्मशुद्धि उनका रहता है। तो इस तरह से यह कामना हमारी शांत होती चली जाती है। निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा।
अब कहते हैं, इसका नीचे का श्लोक का अर्थ है, नीचे की लाइन का, संपूर्ण कर्मों और पदार्थों को भगवत अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता, संताप का कुछ अंश शेष रह जाता है। कुछ अंश शेष, अब आरंभ में तो ऐसा ही रह जाता है, कितना भी शुभ कर्म करो उसमें जैसे धुएं, अग्नि में धुआं होती, कुछ न कुछ रह जाता है सब में। उदाहरणार्थ, हमने किसी को पुस्तक दी, उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वो मेरी पुस्तक पढ़ रहा है, देखो कितना, और प्रसन्नता होती है। तो ये जो आंशिक ममता है ये थोड़ा शेष रह जाती है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू नई वस्तु की कामना मत कर और प्राप्त वस्तु में ममता मत रख। नई वस्तु की कामना मत कर। निराशी का मतलब निराश होना नहीं है, तो निराश मत हो। निराशी का मतलब है आशा से रहित होना। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। निराशी का मतलब यहाँ ये नहीं कि आप निराश मत हो, नहीं, निराशी का आशा नहीं करना, किसी भी फल की आशा नहीं करना। तो नई वस्तु की कामना मत कर और प्राप्त वस्तु में ममता मत रख। निराशी का मतलब ये है कामना न कर, और ममता जो है हमारे पास उसे अपना ना मान, आसक्ति न रख, और नष्ट वस्तु का संताप न कर। विगत जो चली गई है उसके लिए दुखी ना हो, संताप मत करो। तो यह है, ये तीनों शब्दों का अर्थ। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी न रहे। यानी कि जो कुछ है और चाहिए ये कामना न कर, आशा न कर उसे, और ममता न कर जो है हमारे पास, और जो कुछ चला गया है उसके लिए दुखी भी मत हो। अब ज्वर आया है कि अर्जुन दुखी हो रहे थे, मर जाएंगे, सब कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं कि तू संताप रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म कर। उनके लिए वो कर्तव्य कर्म था। अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान युद्धस्व पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम भाव से, निर्मम और संताप रहित होकर भगवत बुद्धि से भगवान के अर्पण करके करना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप, उसकी परिणाम के लिए उसकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। विवेक से कर्तव्य है ऐसा, तो उससे सुख दुख समय कृत्वा लाभो जया जय, कुछ भी हो, कुछ भी परिणाम हो, जो कर्तव्य है वो करना है। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना विगत ज्वर है, क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही ज्वर हैं। यदि हम प्रसन्न होते हैं तो भी ये भी ज्वर है, संताप है, और दुखी होते हैं प्रतिकूलता में तो भी वो भी ज्वर है। यानी हलचल कुछ भी हुई, जैसे बुखार उतरता चढ़ता है तो वो ज्वर ही कहा जाता है और हानिकारक होता है। तो संक्षेप में यह है कि राग, द्वेष, चिंता, उद्वेग, हलचल आदि जितने भी मानसिक विकृतियां हैं वे सब ज्वर हैं और उनसे रहित होना चाहिए। यही विगत ज्वर है। तो यहाँ संक्षेप में यही कहना है। भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा, कि सब कुछ मेरे अर्पण करके कार्य कर और आशा से रहित हो करके, ममता से रहित हो करके और संताप से रहित हो करके अपने कर्तव्य कर्म को कर, परिणाम की चिंता मत कर। योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं ऐसे साधक का। श्री राम राम।